खबर जम्मू कश्मीर से आपको देते हैं। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट, बड़ी कामयाबी वहां पर मिली है। जम्मू कश्मीर का बारामूला आतंकियों से मुक्त घोषित किया गया है। यानी यहां पर आपको स्पष्ट करते हैं, बारामूला में अब कोई भी स्थानीय, जी हां, लोकल आतंकी नहीं बचा है। सेना कह रही है कि 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, बारामूला में कोई भी स्थानीय आतंकी ना बचा। जम्मू कश्मीर में बारामूला से पहले आपको यह भी याद दिला दें कि सिर्फ श्रीनगर ऐसा जिला था जहां पर कोई भी स्थानीय आतंकी नहीं है। कुल मिलाकर इसका मतलब ये होता है कि श्रीनगर और अब बारामूला में बाहर से आए हुए आतंकी ही हमला करेंगे। बुधवार को सेना ने बारामूला में 3 स्थानीय आतंकियों को मार गिराया था। इन तीनों के मारे जाने के बाद सेना ने बारामूला को स्थानीय आतंकियों से मुक्त घोषित कर दिया था। तो श्रीनगर में जो भी आतंकी हमले होते हैं वो बाहर से आए हुए आतंकी करते हैं और अब बारामूला को भी स्थानीय आतंकवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में दूसरा ऐसा जिला। तो यानी आप समझ लीजिए, अब कभी भी आपको, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी भी आपको ये खबर मिले कि बारामूला में आतंकी हमला हुआ है तो उसमें स्थानीय आतंकी नहीं, विदेशी आतंकियों का ही हाथ होगा। सेना, आप जानते ही, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट, हिजबुल का गढ़ कहा जाने वाला कश्मीर का बारामूला, आतंकवाद से इसे मुक्त घोषित कर दिया गया है। कश्मीर का दूसरा ऐसा जिला, आप कह लीजिए, श्रीनगर के बाद, जहां पर अब कोई भी आतंकी नहीं। 3 आतंकियों को, आपको याद होगा, मार गिराया था और उसके बाद सेना ने बड़ा ऐलान किया। तो आज की तारीख में इसका सीधा सा मतलब यह है कि बारामूला में कोई भी स्थानीय आतंकी जीवित नहीं है। ये डीजीपी का बयान है, वही हम आपको बता रहे हैं। बुधवार को बारामूला में साफियाबाद में 3 लश्कर के आतंकियों को मारा गया था और यही वजह है कि आतंकी जो हैं, आतंकी संगठन जो हैं और सीमा पार बैठे हुए इनके जो आका हैं, इस समय बहुत बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सेना पुरजोर तरीके से आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और यही आतंकियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है लेकिन ज्यादा कामयाबी उन्हें मिल नहीं पाई है। रक्षा विशेषज्ञ हालांकि इस कामयाबी के बीच भी अलर्ट रहने की हिदायत दे रहे हैं। सारे जो आतंकवादी जो हमले हैं और जो आतंकवादी जो वैली में आते हैं वो बारामूला से ही पनपते हैं। तो यहाँ पर कल जो एनकाउंटर हुआ उसमें 3 आतंकवादी मारे गए और डीजी पुलिस JNK इन्होंने कहा है कि बारामूला ये जम्मू कश्मीर का पहला जिला है जो आतंक फ्री हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हाथ पे हाथ धरकर बैठना चाहिए। हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमने हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत अच्छी कामयाबी है कि वहां के लोगों ने भी बहुत सहायता की। तो ये लोगों की भी कामयाबी है। लोगों ने हमेशा ऐसे इंफॉर्मेशन देते रहना चाहिए, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आपको सीधे लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी खालिद हुसैन के पास। खालिद, कामयाबी है और अनएक्सपेक्टेड नहीं है। सेना पुरजोर तरीके से आतंक के खिलाफ ये मुहिम चला रही थी, तो पहली बात तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अलर्ट रहने की भी हिदायत देते हैं। जी देखिए, निसंदेह ही ये बहुत बड़ी सफलता है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है उसमें एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट को जो नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटा है और जो जमावड़ा रहता है मिलिटेंट्स का, वो इसी डिस्ट्रिक्ट में रहता था और इसको मिलिटेंसी फ्री जोन करार देना निसंदेह एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन वही जैसा मेरी एक पुलिस अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है। अब हमको जो लोगों के बीच रहना है, उनसे काउंसलिंग के कोर्सेज चलाने हैं कि ताकि फिर से बारामूला जिले में कोई स्थानीय युवा जो है वो मिलिटेंसी की राह पे नहीं चला जाए। वो एक महत्वपूर्ण बात अब रहेगी आगे के लिए। लेकिन निसंदेह ही आज की तारीख में अगर हम बात करें, जब 2016 से यहाँ मिलिटेंसी का रेशियो बहुत बढ़ गया था, उसमें बारामूला जिले का मिलिटेंसी फ्री हो जाना, वहां किसी भी लोकल मिलिटेंट्स का नहीं होना, एक बहुत बड़ी सफलता है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। हालांकि इर्द गिर्द के जिलों में अभी भी मिलिटेंट्स हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जैसा हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में 3 एनकाउंटर्स हुए और तीनों सफल एनकाउंटर्स रहे, जिसमें 9 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। कुछ कमांडर्स थे जिनको मार गिराया गया। अगर कल ही की बात करें हमें तो
नॉर्थ का जो लश्कर का स्थानीय कमांडर था शोएबुल आखून, उसको मार गिराया गया और कोलेटरल डैमेज बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। वो एक बहुत बड़ी सफलता है। कल हमने देखा कि बारामूला में कुछ हद तक पथराव भी नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ। ये एक प्लस पॉइंट है जिस तरह से लोगों का सहयोग अब सुरक्षा बलों को मिलने लगा है। जी खालिद, आपके पीछे बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। हम अपने दर्शकों को लगातार घाटी की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं और ऐसे में जो आतंकी आते हैं उस तस्वीर को कहीं ना कहीं बदनुमा करने की कोशिश करते हैं, उस खूबसूरत तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो कौन से जिले हैं जहां पर सेना के लिए अब भी चैलेंज मौजूद है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दक्षिणी कश्मीर रहा है 2016 से। शोपियान, पुलवामा और कुलगाम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जहां स्थानीय मिलिटेंट्स बड़ी तादाद में अभी भी सक्रिय हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरी घाटी में लगभग 230 मिलिटेंट अभी भी हैं जो सक्रिय है, लेकिन अब उनको इतना बैकफुट पे लाया गया है। जिस तरह से हमने देखा 2018 में करीबन 252 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। और अगर हम बात करें इस महीने की जनवरी 2019 को, तो 19 मिलिटेंट्स को अब तक मार गिराया गया है। निसंदेह ये ऑपरेशन जो है वो बड़ी तेजी से चल रहे हैं और बड़े सफल ऑपरेशन हो रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने 4 ऐसे ऑपरेशन देखे हैं जो हाइड आउट में हुए हैं, जो किसी घर में नहीं है। जैसा कि पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा कि अब घर भी नहीं मिल रहे, इन्हें खुले में शरण लेनी पड़ती है, और उनको भी नष्ट किया है सुरक्षा बलों। तो निसंदेह ही बड़ी तेजी से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है और सक्सेसफुल ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं। जी शुक्रिया खालिद हुसैन फिलहाल इस अपडेट के लिए। और सेना को कामयाबी मिल रही है और ये कामयाबी सिर्फ सेना की नहीं है, क्योंकि लोकल इन्फॉर्मर्स हैं, तभी तो सेना इतने बड़े स्केल पर इन ऑपरेशंस को चला पा रही है और ये इनकाउंटर्स हो रहे हैं।